राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अब मैं क्या कहूँ, मैं ये 3 बार रीडिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। 3 बार वीडियो रीडिंग स्टार्ट करने के बाद बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ये रीडिंग कंप्लीट कर ही नहीं पा रही मैं। देखते हैं कि ये अब रीडिंग अगर कंप्लीट होती है तो बिल्कुल ये रीडिंग बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए है जो अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैरिज लाइफ हो या फिर लिविंग रिलेशंस हो या फिर मतलब एक हैप्पी फैमिली जिसमें आपने एक सपना, एक होता ना कि ड्रीम हो आपका, या फिर किसी के साथ ऐसा सपना देखा हो। और ऐसी किसी सिचुएशंस पर ये रीडिंग में बार बार, क्योंकि मैंने कितनी बार इस रीडिंग को बार बार किया लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये रीडिंग हमेशा हर बार कुछ ना कुछ कोई बाधा बन रही है। अभी देखते हैं कि ये किसका क्वेश्चन है जिस कारण से मैं 3 रीडिंग्स पहले कर चुकी हूँ, लेकिन वो ना हो के अब ये रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। ये रीडिंग मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी, मतलब ये जोडिएक साइन के अकॉर्डिंग तो मैं ये रीडिंग करने ही वाली हूँ, तो वो नेचुरली उनके लिए होगी। लेकिन अगर ये रीडिंग आपको अट्रैक्ट करती है और आपका इसमें जोडिएक साइन नहीं भी है लेकिन ये अट्रैक्ट कर रही है आपको, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग के अंदर उन सभी के लिए कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज है जो मतलब अगर आपको यहाँ पर आपके जोडिएक साइन नहीं भी मिलते तब भी ये मैसेज आपके लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण से ईश्वर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। तो आप देखिए कि आपकी क्या सिचुएशन है, क्या आपके माइंड में चल रहा है जिस कारण से ये रीडिंग मतलब मैं बता नहीं सकती कि ये मैं रीडिंग किस सिचुएशन में कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये रीडिंग करने के लिए कोई ऐसी एनर्जी मुझे बार बार फ्लो कर रहा है कि किसी को शायद मेरी ये रीडिंग चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर मेरे से बाकी और कुछ ना करवा के ये रीडिंग्स के लिए मुझे रेडी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है आपकी मैरिज लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, जहाँ पर आपने बहुत ही अच्छा एक ड्रीम देखा था, सपने देखे थे अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी कपल लाइफ में, है ना, मैरिज लाइफ में, लव लाइफ में, कहीं पर भी हो सकता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे धोखों का अंदेशा हो रहा है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा क्रिएट हुआ जिसके कारण ना आपने बहुत सारी, आपके अंदर विल पावर भी बनी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी भी आई, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी बहुत बेस्ट हो गई, बहुत अच्छी एनर्जी, मतलब एक ऐसी सिचुएशन से स्टार्ट हुए थे आप जहाँ पर आपने बहुत ही फीलिंग्स के साथ किसी के साथ कोई रिलेशंस, किसी के साथ बहुत अच्छा टाइम पीरियड बिताने की कोशिश की थी या बिताई थी, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप खुश रहना चाहते थे, जिस सिचुएशन में आप खुशी महसूस करते थे, उसी सिचुएशन में कोई ना कोई ऐसी बाधा आई है। वो क्या बाधा है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में डाइवोर्स हो सकता है, काउंसलिंग हो सकती है, किसी की सलाह मशवरा हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर प्रेयर भी हो रही है। मतलब लगातार ईश्वर की तरफ हाथ फैलाकर बहुत लोग कहीं ना कहीं मंदिरों में जाना, चर्च में जाना, कहीं पर भी हो सकता है कि वहाँ पर जाकर अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा, मतलब ऐसी सिचुएशन में जब हम पूरी तरह से सरेंडर करना चाहते हैं, है ना, सरेंडर भी किया, सब कुछ किया, बहुत कुछ हुआ इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ हुआ जहाँ पर आपके एक सपना था रहने का, प्यार का, फीलिंग्स थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी क्या था, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ पर एक सेपरेशन आया। सेपरेशन चाहे मेंटली हो, चाहे आप एक ही छत के नीचे हो, लेकिन फिजिकली हो, मेंटली हो, कुछ भी ऐसा चीज जो मतलब एक सेपरेशन को इंडिकेट्स करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक इंसान पूरी तरह से धोखे खा रहा था, नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है जो मतलब रोक रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो डरा रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो माइंड को ना डिस्टर्ब कर रहा है।
ये सिचुएशन आपकी अभी की हो सकती है या फिर पास्ट की हो सकती है, और आगे बढ़ते 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 आपने इसी रिलेशन के लिए अपना बहुत सा टाइम दिया, अपने इसी रिलेशंस के लिए आपने बहुत मतलब इस रिलेशन में ना कुछ खास था आपके लिए। ये रिलेशन कोई भी ऐसा हो सकता है जहां पर आप अपनी फैमिली के लोगों को देख सकते हो सकता है भाई बहन का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सेपरेशन दिखा रहा है, कोई फीलिंग्स दिखा रहा है, कुछ दर्द दिखा रहा है, कुछ धोखे दिखा रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, बहुत कुछ ऐसा है जहां पर मैं अभी एनर्जी निकालूंगी कि क्या है ऐसा, कौन से धोखे, क्या है रिलेशनशिप, क्या है, क्या हो रहा है इस वक्त पर। क्योंकि इस रिलेशन के कारण आपने अपने आप को एक ऐसी जगह पर लेकर गए, कोई ऐसा इंसान जिसने ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, ईश्वर पर ही सब कुछ छोड़ दिया, ईश्वर की तरफ ही हाथ बढ़ाया, ईश्वर पर ही सब कुछ छोड़ते हुए अपनी एक प्योर एनर्जी के अंदर आया एक ऐसा इंसान। अब इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिस कारण से इतना प्योर होने के बावजूद भी किसी के शायद ये क्वेश्चन है कि जब ये रिलेशनशिप मेरे लिए खास था, जब ये रिलेशन ईश्वर ने बनाया था, मेरे को ऐसा ये कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये इतना ही प्रेम था, इतना ही ईश्वर ने इस रिलेशन को बनाया था, इतना ही प्योर रिलेशन था, इतना इसमें दर्द क्यों मिला, मतलब जिस कारण से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि इस रिलेशन में बहुत सच्चाई है, चाहे बहन भाई का रिलेशन भी बहुत सच्चा होता है, माँ बाप का रिलेशन भी बहुत सच्चा होता है, और हस्बैंड वाइफ में अगर प्रेम हो, सिर्फ कार्मिक रिलेशन ना होकर सिर्फ प्रेम हो उस फैमिली में, मतलब एक प्रेम के रिलेशन ज्यादा हो और स्वार्थ के कम हो, तो वहां पर भी एक प्रेम ही है। और अगर आप आपका ऐसा रिलेशन है कि आपके बच्चे नहीं हैं, लेकिन आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने फियोन्सी के लिए बहुत ज्यादा प्रेम फील करते हैं, और कहीं ना कहीं इस रिलेशंस को आपने रोक के रखने की, सेव करके रखने की कोशिश की, इस रिलेशंस को आपने मतलब जैसे भी करके, भले ही धोखे मिले, भले ही कुछ भी हुआ, कुछ भी सिचुएशंस क्रिएट हुई, लेकिन आपने इस रिलेशन को सहेज के रखने की पूरी कोशिश की, जिस कारण से कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी विल पावर को बढ़ाया, भले ही धोखे मिल रहे थे, भले ही बुरे हाल हो रहे थे, लेकिन अपनी विल पावर को बढ़ाया, ईश्वर तक को, मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर तक को सामने खड़ा कर देने वाली ऐसी सिचुएशन तक की एक भक्ति की, इतनी ज्यादा प्योरिटी, इतना ज्यादा ईश्वर के आगे सरेंडर कर देना, अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर देना, अपनी प्योरिटी में आना, सच्चाई में रहना, सच में रहना, ब्रह्मचर्या में भी कहीं ना कहीं, मतलब एक वही इंसान था आपका, वो रिलेशन आपके लिए बहुत पवित्र था, जिस कारण से इस रिलेशन के लिए आपने दुआएं की, ईश्वर से मांगा, ईश्वर से प्रेयर की, इस इंसान की शुद्धता के लिए, इस रिलेशन की को किसी तरीके से निभाए रखने के लिए, इस रिलेशन को कहीं ना कहीं कि ये पूरी तरह से टूटे ना, खत्म ना हो। कुछ ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ जिस कारण से इतने धोखे के बाद भी आपके अंदर की इतनी प्योरिटी बढ़ती गई कि आपको हर सिचुएशन में से आगे निकालकर ईश्वर ने पूरी तरह से प्योरिटी में लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मेरे ख्याल से किसी का क्वेश्चन है कि इतना कुछ अगर किया ये सोचकर कि ईश्वर हमें जरूर देंगे, ईश्वर हम सच का साथ देते हैं, ईश्वर हमेशा अधर्म की हार करते हैं और धर्म को हमेशा उबारते हैं, फिर भी ये लॉसेस क्यों मिले? बहुत सारे लोगों को इतना प्योर होने के बावजूद भी, इतनी पवित्रता में आने के बावजूद भी, इतनी सच्चाई में आने के बावजूद भी बहुत सारे लॉसेस मिले, और ये लॉसेस लगातार मिलते ही गए। आज भी वो लॉसेस मिल रहे हैं, आज भी वो किसी का मुंह देख रहे हैं, आज भी किसी ने उनको अपने पीछे लगा रखा है, आज भी किसी, मतलब एक बेबसी इतनी बढ़ चुकी है कि जैसे विकलांग कर दिया हो एक इंसान को, और वो चल भी नहीं पा रहा उस इंसान के बिना, और वो सामने वाला इंसान बेधड़क दौड़ता जा रहा है, आगे दौड़ता जा रहा है और आपको पीछे छोड़ता जा रहा है। तब भी
कहीं एक ऐसी सिचुएशन जो आपने लगातार जिस प्रेम को मांगा, जिस सच्चाई को मांगा, उस जगह पर आपको वो चीज़ नहीं मिली। अभी बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है इस वक्त पर। कर्मों का लेखा जोखा इस वक्त पर कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल, बहुत सारे सिचुएशंस का सामना आपने किया है, तो बिल्कुल ये लगना बहुत मतलब नेचुरली कोई भी होगा तो उसे ये लगेगा ही कि आखिर क्यों। ईश्वर की मान्यता अगर हम करते हैं तो ईश्वर हमें उस जगह पर लाकर क्यों खड़ा कर देते हैं जहां पर लॉसेस आज भी हमें ही उठाना है। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करना मस्ट है, क्योंकि नेक्स्ट जो रीडिंग होने जा रही है, अगर आप चाहते हैं कि ये रीडिंग में से आपको कोई सॉल्यूशंस निकल कर आए, आपके लिए कोई गाइडेंस आए और आपको समझ आए, आप मतलब एंजेलिक गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस, क्योंकि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग मैं नहीं, ईश्वर चाहते हैं कि ये रीडिंग मैं आपके लिए करूं, तो प्लीज जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी को मैं अच्छे से फील कर पाऊं। और जब मैं फील कर पाती हूं तो मैं वो चीजें निकल कर आती हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो आपको पहचाननी है, जो आपको जाननी है, क्या करना चाहिए आपको और क्या होना चाहिए आपके साथ। एक बहुत बड़ा चेंज, जैसा कि अभी हमने देखा कि आपका एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, आपका चक्र व्यू, कहीं ना कहीं आपका चक्र व्यू अभी तक जो बनाया गया था, अब वो चक्र हिलने लगा है, अब वो चक्र घूमने लगा है। उस चक्र के घूमने के साथ साथ आपने जिंदगी में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सब कुछ हर चीज बारीकी से देखी जाएगी। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपने अपनी तरफ से जाने अनजाने में किए गए कर्मों को, फिर भी माफी है, लेकिन जानबूझकर अगर गलत किया गया है तो उसकी माफी नहीं है। लेकिन अगर जाने अनजाने में किया है और सच्चाई में आपने हमेशा हर किसी को अपने प्रेम को ही देना जरूरी समझा, अपने लोगों के लिए हमेशा न्यौछावर रहे, उनके लिए अवेलेबल रहे, उन्हें प्रेम दिया, झूठ का भी सामना किया, झूठ को भी अपनाया नहीं, तो बहुत कुछ सहते सहते अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे नहीं सहना, तो वो भी ईश्वर की ही मर्जी है। तो अभी हम देखेंगे कि अभी जो देखा मैंने क्या बोला, अगर आप इतने प्योर है ना तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा, छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज्यादातर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पर। ठीक है, वैसे ये ऑलराउंडर के लिए है। प्लीज लाइक कीजिए, लाइक करना मस्ट है, लाइक करना बहुत मस्ट है। लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइए ये रीडिंग किसके लिए है प्लीज, क्योंकि मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ये रीडिंग ने मुझे इतना पजल क्यों किया। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि इस वक्त पर आपको 555 बहुत ज्यादा दिख रहा हो, 444 बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। इस वक्त पर ऐसी एनर्जी आपको बहुत ज्यादा दिख रही होगी। 000 भी आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, अभी आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, सब कुछ हो गया और आपकी लाइफ में फिर भी मायूसी बनी हुई। अब आप कुछ ऐसी चीजों को मन के अंदर छुपाए हुए हैं, मन के अंदर लगातार दर्द ही दर्द भरा हुआ है, मन के अंदर बहुत सारी रुआंसा है, बाहर से कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ईश्वर, क्योंकि अभी तक आपने ईश्वर को ही माना था, ईश्वर का ही मुंह देख रहे थे, ईश्वर को ही लगातार समझ रहे थे, तो अभी भी आप चाहते हो कि ईश्वर ही तो मुझे चाहिए, ईश्वर ही मेरा जस्टिस करेंगे। कहीं ना कहीं आज भी इस चीज पर यकीन तो करते हो, सरेंडर पूरी तरह से किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मायूस भी हो चुके हो पूरी तरह से। अंदर से कहीं ना कहीं एक अंदरूनी तौर पर एक आवाज आती है कि बहुत मायूस है। इतनी शक्तियां अर्जित आपके अंदर, बहुत जबरदस्त साइकिक पावर्स भर चुकी हैं इस वक्त पर। आपने बहुत ज्यादा ईश्वर को मनाया है, आपने काफी साधनाएं भी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने बहुत सारी साधनाएं की हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन जो आपको आज भी डामाडोल करती है, कोई एक ऐसी सिचुएशन जो आपकी एक ऐसी इच्छा जो आज भी आपके मन के अंदर दर्द भरती है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में अब एक बिग चेंज आ रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि अभी जस्ट, या तो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि हर तरह का दुख आज भी है,
बहुत सारे दुख आपके खत्म हो चुके हैं, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग अब बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आपकी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं ईश्वर नेक्स्ट लेवल पर, मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ। आपकी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी पूरा करना चाहते हैं। जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में देखो, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे सुख से लेकर पैसे से लेकर मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सारे लॉसेस थे आपकी, और आपने पैसे का सुख नहीं देखा, सुख समृद्धि आपके पास नहीं थी, बहुत कुछ ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीज़ों का लॉस आपने पिछले दिनों में उठाया, तो अभी वो लॉसेस कहीं ना कहीं आप रिलीज होते हुए देखोगे। वो लॉसेस आप अभी देखोगे कि अब ना वो पैसा या ऐसी कोई भी मटेरियलिस्टिक लाइफ, मतलब मटेरियल, इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको फील होता था कि ये मायूस करती थी कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसा नहीं है, मेरी लाइफ में ये तंगी है, वो तंगी है, ये ऐसा हो गया, वो, तो वो सारी चीज़ों की ईश्वर भरपाई कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अभी पूरा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज भी किसी एक सिचुएशन पर आप अटके हुए हो, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं ईश्वर कि अभी आपके अंदर वो साइकिक पावर्स सारी बन चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने जो इतना तप किया है, आपने जो इतना संघर्ष किया है, आपने जो अपनी जिंदगी में इतनी ईमानदारी दिखाई है, उसका मुआवजा आपको मिला है। आपके पास वो साइकिक पावर्स हैं जिससे आप अपनी इच्छाओं को खुद पूरा कर सकते हो। एक लग्जरी लाइफ का अगर आपका सपना था, तो इस वक्त पर वो सपना पूरा किया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि लाइफ की वो जीत आप हासिल करने वाले हो। वो सिचुएशन जो आपको दर्द देती थी, जहां पर ये लोग, ये दुनिया आपको अपने साथ, मतलब कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जब आपको दुनिया ने नकारा होगा, जहां पर आपको दुनिया ने हारते हुए देखा होगा। लेकिन अभी आपको शायद हो सकता है कि आप किसी एक सिचुएशन पर अटक गए और आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाली मेरी सिचुएशन सोल्व नहीं हो रही, तो कहाँ गया मेरा इनर वर्क। तो आपका जो इनर वर्क है, जो आपने अपनी लाइफ में जो भी किया है सच्चाई से, तो देखिए अभी उसका मुआवजा, क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर कोई छोटी मोटी चीज नहीं देते हैं, ईश्वर कोई थोड़ी बहुत चीज नहीं देते हैं। ईश्वर अगर आपसे खुश है तो वो आपको दुनिया भर की हर खुशियां देना चाहते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपका पैसा हो, तो चाहे आपकी वो जीत हो। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, आपकी तरफ ये थर्ड कार्ड था, सबसे पहले कार्ड ये वाला आया। यहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी तरफ बहुत कुछ ऐसा बढ़ने वाला है जिसका मेजर जो आपने सोचा भी नहीं था। मतलब सोचा ऐसे था कि एक माइंड के अंदर होता है ना कि नहीं, जिंदा भले ही संघर्षों में हूं, लेकिन मरने से पहले मैंने बहुत अच्छा टाइम बिता कर जाना है इस दुनिया में, बस वही वाला टाइम ये आपका है। ये वही वाला टाइम आपकी तरफ बढ़ रहा है, जहां पर ईश्वर आपको सिर्फ एक रिलेशनशिप ही नहीं, इस रिलेशनशिप के बावजूद बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए, ईश्वर जानते हैं। आप भूल चुके हो, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि आपको सुख भी मिलेगा, आपको समृद्धि भी मिलेगी, आपको यश भी मिलेगा, आपको कीर्ति भी मिलेगी। यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि, हर चीज आपको ईश्वर देना चाहते हैं। जिस कारण से अगर आपकी रिलेशनशिप में आज भी कोई इश्यूज बने हुए हैं, अगर आपकी रिलेशनशिप में या कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको मायूस कर रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी भक्ति भाव करने के बाद, इतना कुछ करने के बावजूद भी आज भी अभी इतने टेंशन क्यों, तो ये जिंदगी है। जिंदगी, अगर ये संघर्ष ही खत्म हो गए, अगर जिंदगी में ये सारी सिचुएशन, अब जितना हमें मिलता है हम सोचते हैं कि बस इतना ही है हमारे लिए, ये हमें बहुत संतुष्ट करता है। लेकिन ईश्वर जब देने पर आते हैं तो वो थोड़ा बहुत नहीं, चप्पड़ फाड़ कर देना चाहते हैं। इसलिए वो हर जीत देना चाहते हैं, आपको बहुत सारे पुरस्कार देना चाहते हैं। आप शायद एक ही पुरस्कार का आंकलन कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि शायद आपको सिर्फ मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये तो नहीं मिल रही। लेकिन ईश्वर जानते हैं कि अगर ये वाली चीज आपको पहले मिल गई तो आप इस वक्त जिस सिचुएशन में हैं, जिस ईश्वर को आप लगातार याद कर रहे हैं, जिस ईश्वर के साथ लगातार बने हुए हैं, जिस तरीके से ईमानदारी से अपनी लाइफ में बहुत
काम कर रहे हैं, बहुत प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर वो इच्छा आपकी पूरी हो गई, जो इच्छा आपकी मतलब आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, अगर वो चीज़ें आपकी पहले पूरी कर दी गई, तो बीच वाला जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और ईश्वर जानते हैं कि आप सिर्फ इस चीज के लायक नहीं हो, ईश्वर जानते हैं कि आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए, जिसमें आपकी सुख समृद्धि यश कीर्ति हर चीज आपको मिलनी चाहिए, जिस कारण से सिर्फ एक पर्सन एक रिलेशन के कारण आप बहुत ज्यादा उलझाए जा रहे हो, क्योंकि हर चीज आपको एकदम से परोस के दे देंगे तो आपकी लाइफ का तो स्टॉप लग जाएगा, यहीं पर स्टॉप लग जाएगा। अब स्टॉप लग गया तो उसके बाद आप लाइफ में क्या करोगे? तो संघर्ष हमेशा जारी रहने चाहिए अपनी जिंदगी में खुद को प्योर करने के लिए। अपनी जिंदगी में हमें वो मिसाल कायम करना चाहिए, मतलब ईश्वर हमें उस जगह पर लाना चाहते हैं जहां पर हम लोगों के बीच में एक मिसाल कायम कर सकें, लोगों को इस चीज का महसूस करवा सके कि सतयुग क्या है। अगर बहुत सारे डेविल एनर्जी, बहुत सारे झूठे लोग इस संसार के अंदर बहुत कुछ पा रहे हैं, आपने देखा है कि झूठे लोगों के पास बहुत कुछ होता है, बहुत खुशियां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता, उनके पास प्योरिटी नहीं होती, उनके पास सच नहीं होता, जिस कारण से वो जिंदगी की पहली लड़ाई तो बहुत शानदार तरीके से जीत जाते हैं, लेकिन जो जिंदगी की लास्ट लड़ाई होती है ना, वो झूठे लोग बिल्कुल दर्द भरी जीते हैं और एंड उनका बहुत ही बुरा होता है। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि तुम आज मेहनत कर लो, तुम आज सब कुछ कर लो, क्योंकि कल आपकी वो सत्ता आपके हाथ में खुद देने वाला हूं। तो अगर आप आज ये मेहनत करते हो, आज ये संघर्ष करते हो, तो आपको उस जगह पर जाना है। जैसे आपने सुने हैं ना, बहुत सारे बड़े बड़े गुरुओं का नाम सुना है, बहुत बड़े बड़े अंबानीज का नाम सुना है, बड़े बड़े जिस इच्छा से आप इस दुनिया में आए हो, जिस इच्छा को पूरी करने के लिए आए हो, जिस जगह पर आपको ईश्वर पहुंचाना चाहते हैं, तो वो जगह आपको पाने के लिए बहुत सारे संघर्ष में से निकलना ही पड़ेगा। जिस संघर्ष से इस वक्त पर आप जूझ रहे हो, किसी का आपको प्यार चाहिए और वो प्यार आपको मिल नहीं रहा, और आप लगातार भाग रहे हो, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, भगवान को मना लूं, भगवान के साथ जुड़ लूं, मेडिटेशन कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो वो क्यों हो रहा है? ताकि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप अपने माइंड को सेटअप करोगे, अपने माइंड को मजबूत करोगे, और जब आप ईश्वरीय तत्व में जाओगे तो नेचुरली अंदर से प्योर होगे, आपके अंदर की अवेकनिंग होगी। बाहर से आप अगर झूठी दुनिया में रह रहे हो तो अंदर से वो क्लियर होता जाएगा, साफ सफाई होती जाएगी, जिस कारण से आपके अंदर बची कुची बुराई भी खत्म होती जाएगी। और जब वो बुराई खत्म होगी तब आप एक इतनी प्योरिटी में आ चुके होगे, इतनी प्योरिटी में आ चुके होगे, जब आपका हाथ सिर्फ ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। जब दुनिया को भी आप मिसाल के कायम पर नजर आओगे। आप किसी को अपनी स्किल्स के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हैं, आप अपने ज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ। हर इंसान के अंदर अलग अलग काबिलियत है, लेकिन एक सिर्फ इच्छा ईश्वर पूरी कर दें आपकी, जहां पर आपको दर्द होता है, जहां पर आपको दुख मिलता है, जो इच्छा पूरी होने पर आपको संतुष्टि मिल जाती है, जब वो इच्छा पूरी होती है तो आप हर चीज से इग्नोर होने लगते हो। तो ईश्वर वो पूरी पहले नहीं करेंगे, वो पहले बीच का एरिया क्लीन करेंगे, और बीच की वो सारी चीजें, ये भी दे दूं, अभी पैसा भी दे दूं, अच्छी लाइफ भी दे दूं, इनको अच्छी इंट्यूशन पावर भी दे दूं, इनको भक्ति भी आनी चाहिए। हर चीज में जब आप परिपूर्ण होते जाओगे तो लास्ट पर वो रिलेशन, वो सच आपके सामने होगा, वो सच्चाई, वो सच्चा रिलेशन, वो सारे गिफ्ट्स आपके सामने होंगे जिनके काबिल आप हो। यस, तो ये सिस्टम है ईश्वर का, जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं। और इस वक्त पर कपल्स में, मैरिज लाइफ में, बहुत कुछ ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक दर्द को महसूस कर रहे हैं, एक सेपरेशन को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कोई भी इंसान सच्चा नहीं है, हर कोई झूठा है, हर किसी ने धोखा दे दिया, हर किसी ने गलत कर दिया, हर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन, मतलब जहां पर आप बिल्कुल भी अपना इन्वेस्ट कर करके थक चुके हो। अब आप वहां पर अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कुछ भी, ना फीलिंग्स, ना अपना कुछ भी, मतलब कुछ भी इन्वेस्ट करने का मन नहीं है। जहां पर अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द का कोना आपको बार बार वहीं पर धकेल कर लाता है। यस,
बार बार उसी सिचुएशन में पहुंच जाते हो, बार बार उसी सिचुएशन में कि मुझे धोखे मिले, मुझे दर्द मिला, मुझे ये मिला, वो मिला, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। ये सारी सिचुएशन में आप बार बार चले जाते हो, जिस कारण से क्या होता है कि आप लो वाइब्रेशंस में जाते हो, और लो वाइब्रेशंस में जाने के बाद ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि क्या ही किया जाए। 2 मिनट यार। जहां पर आप बिल्कुल बार बार उसी सिचुएशन में जाते हो और अपनी जीत का झंडा, जैसे कहते हैं ना कि नेचुरली अपनी लाइफ में एक दूरी, मतलब एक लाइफ में जो जीत हासिल करना चाहते हो ना, उससे एक पांव पीछे आ जाते हो, थोड़ी सी दूरी क्रिएट कर लाते हो, क्योंकि यहाँ पर लो वाइब्रेशंस में चले जाते हो और खुद उस सिचुएशन से, अपने फोकस से हट जाते हो। किसी काम को कर रहे हो, उस काम को करते करते बीच में छोड़ रहे हो। किसी काम को करना चाहते हो और बिल्कुल उसके एंड तक पहुंच गए हो, तो किसी और सिचुएशन में चले गए और अपना फोकस खराब कर दिया। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो लगातार आपको दर्द देती है, जो लगातार आपको परेशान करती है, तो यहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए। ईश्वर आपको ये चीज़ सिखाना चाहते हैं, ये लेसन्स देना चाहते हैं। अगर आप बार बार एक ही चीज़ में रिपीट कर रहे हो, भले ही आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के अंदर बहुत कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हुए कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, तो फिर से वही कार्ड। तो आपको अपने गुरुओं पर, मतलब अपने, अब यहाँ पर क्लासेस की बात आ गई, तो अपने टीचर्स पर ध्यान दीजिए, उनसे काउंसलिंग लीजिए, उनसे पढ़ाई कीजिए, पूरा अपना ध्यान, अपना फोकस सही कीजिए, तभी आपको वो लेसन्स सही से रीड होंगे जो आपके मेंटल इस डिस्टर्बेंस से आपको बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारी सिचुएशन से आप फोकस ही हटा रहे हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, कोई सिचुएशन हो, आपकी जॉब हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर अपने लिए स्टैंड आपको खुद ही लेने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आएगा। यहाँ पर बहुत सारी निराशा है, दर्द है, विक्टिम है, आपको दर्द दिया गया, गाली गलौज की गई, दुख दिया गया, बेबसी हो गई, बहुत कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जिसने आपको बीमार कर दिया। यस, देखिए, जिसने आपको बीमार कर दिया। ओके, देखिए ये कार्ड्स मैंने नहीं देखा, एकदम से नीचे गिरे। ये एक बिग चेंज है आपकी लाइफ के अंदर। आप किस तरीके से उस चेंज को निभाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये जो सिचुएशन है आपकी बहुत ज़्यादा निराशा वाली, बहुत ज़्यादा दुख वाली, तो इस कारण से आप बिल्कुल भी लो वाइब्रेशंस में नहीं जाइए। बहुत ज़्यादा बेबसी महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मजबूर फील कर रहे हो, खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, कितना बेबस महसूस कर रहे हो। एक ऐसी सिचुएशन पर खड़े हो जहां पर आपको ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में कुछ भी तो नहीं बचा। इसी कारण से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच कर रातों की नींद भी खराब कर रहे हो, और अपनी सेहत से, लगातार अपनी सेहत से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपनी सेहत को खुद खराब कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी ऐसी सिचुएशन को लेकर मायूस हैं, परेशान हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन को, जिस चीज़ को आपने पा लिया था और आपको ऐसा लग रहा है पाने के बाद भी आपने खोया हुआ महसूस कर रहे हो, तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको ईश्वर चाहते हैं कि अभी कोई भी गलत रिएक्शन आपको नहीं लेना है। क्योंकि अगर जैसे ही आप गलत रिएक्शंस में जाओगे, गलत तरीके की सिचुएशन में जाओगे, तभी आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो आपके लिए हार्मफुल होगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कानूनी दस्तावेज मैं देख रही हूँ जहाँ पर बिल्कुल समझ आ रहा है कि ये डाइवोर्स की सिचुएशन भी बनी हुई नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के साथ। तो अपनी इस मैरिज लाइफ में बहुत कुछ मायूसी फील कर रहे हो, नहीं चाहते ऐसा कुछ हो जाए, ये हो, तो आखिर ये आपके साथ क्यों हो रहा है, ये ईश्वर जानते हैं कि वो ईश्वर आपकी लाइफ में क्या आपके लिए ज़्यादा बेटर है, किस कारण से हो रहा है। जो इंसान आपको लगातार धोखे दे रहा है, बार बार से एक ही कार्ड आना, जो इंसान आपको बार बार धोखे दे रहा है, यहाँ पर मैं एक बहुत ही बड़ा एक ट्विस्ट देख रही हूँ इस रीडिंग के अंदर, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। 3 बार मुझे इंडिकेशंस आया, लेकिन मैं नेगेटिव एनर्जी पर नहीं चाहती थी, फिर भी हो गया। यहाँ पर मुझे ऐसा इंडिकेशंस मिल रहा है
कि यहाँ पर किसी इंसान ने नहीं, कोई ऐसी मदर फिगर, फिर से वही चीज मैं नहीं चाहती फिर भी आ रहा है, कोई ऐसी माँ, यस, कोई ऐसी माँ, एक ऐसी मदर फिगर जिसके कहे अनुसार बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लिए हार्मफुल, मतलब एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही है, बहुत सारे धोखे क्रिएट किए जा रहे हैं। कोई ऐसी मदर फिगर है, कोई माता जी हैं आप कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए तो गलत नहीं कर सकती। मदर फिगर आपकी सासू माँ हो सकती हैं, है ना, कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या फिर आपकी मदर हो सकती हैं, हो सकता है कि उसे ये रिलेशन पसंद नहीं है ना, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन जो भी है आपकी फैमिली की उसे पसंद ना हो। कई बार इस सौतेली माँ भी होती है, और आजकल तो वैसे भी अपनी खुद की माएँ भी बहुत बुरे हाल में है। चंद्रमा जो मदर को दिखाता है, बिल्कुल ये जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स को दिखाते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। जो ये तलवारें हैं ये बहुत सारे डिस्टर्ब माइंड को दिखाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को दिखाती हैं, बहुत सारे धोखों को महसूस करवाती हैं, बहुत अंधाधुंध चीज़ें हो रही हैं, आंखों पर पट्टी बांध दी जा रही है, नहीं समझ आ रहा कि ये गलत है सही है, लेकिन किया जा रहा है, कुछ गलत क्रियाएं की जा रही हैं बैक स्टेप। यहाँ पर मदर फिगर के साथ एक वाइफ भी मैं देख रही हूँ, एक महिला भी मैं देख रही हूँ, कोई ऐसा इंसान भी मैं देख रही हूँ जो लगातार ये आपकी पीठ पीछे कर रहा है। अगर आप मेल हैं तो बिल्कुल ये आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, और अगर आप एक फीमेल हैं तो तब ये आपकी मदर हो सकती है। अगर आप एक फीमेल हैं, अगर एक फीमेल है तो उसकी मदर के साथ मिलकर वो सारी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। अगर आप एक मेल हैं तो तब भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये आपकी वाइफ और आपकी सासू माँ के साथ मिलकर कुछ चीज़ें हो रही हैं। कोई भी हो सकती है, यहाँ पर सासू माँ भी हो सकती है, आपकी मौसी जी भी हो सकती हैं, मासी का भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशंस देता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं जहाँ पर पैसा देकर किसी तंत्र मंत्र, ये फैमिली के अंदर ही है, ये सब कुछ पैसा देकर सलाह मशवरा के साथ, कोई एक इंसान नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं। हो सकता है कि उनके जो बाल हैं वो कर्ली हों, थोड़े से कर्ल हों, है ना, कोई ऐसा जो जिनके बाल कर्ली हों, थोड़ा सा कम हाइट का हो, कोई एक ऐसी इंसान जो मतलब एक मीडियम हाइट की हो, आपके बहुत ही क्लोज हों, है ना, आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हों, मतलब यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं फैमिली के अंदर ही। ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ कि फैमिली के बाहर का कोई इंसान है, फैमिली के ही लोग हैं जहाँ पर बहुत सारा पैसा देकर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है आपकी पीठ पीछे, जो आपके साथ बहुत कुछ मतलब आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है ना। लेकिन ईश्वर आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, और ये इंसाफ आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे जहाँ से मर्जी मिले। आपकी लाइफ में वो सब होगा जो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी भेजी जाएंगी, यस, जो आपके लिए सही होंगी, सच होंगी, यस, आपको जस्टिस मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। भले ही आप अगर जिस इंसान पर लगातार अपना फोकस बनाए हुए हैं, जिस पर आपने इतना फेथ किया, इतना कुछ आपने किया, इतना कुछ कर लिया, लेकिन इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है कि इस इंसान को अब मुझे नहीं चाहिए, ये इंसान मेरे साथ ये वो वगैरह बहुत कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये साफ बता रहा है कि ईश्वर आपके साथ जस्टिस बिल्कुल करेंगे। आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, आपके अपने आप से प्यार करते हैं, आपको वो प्रेम जरूर दिया जाएगा किसी ऐसे इंसान से जिसका आप लगातार रास्ता देख रहे हैं, जिस इंसान को अपना सोल कनेक्शन, तो आपकी तरफ वो एक ऐसा कनेक्शन जो आपका सोल कनेक्शन होगा, बिल्कुल अंदरूनी दिल से जो आपको प्रेम करता होगा, ये भरपाई आपकी होकर ही रहेगी। बस कुछ चापलूस और गलत लोगों से आपको दूर रहना है। भोग विलास से आप बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ कि गलत चीज़ों में जा सकते हो, भोग विलास मीनिंग गलत एडिक्शंस में जा सकते हो, तो आपको गलत एडिक्शंस में नहीं जाना। इस वक्त पर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जो बहुत ज़्यादा आप प्रेम दिखाना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर एक नेगेटिविटी बन चुकी है, उसको लेकर
कि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, ये वो वगैरह बहुत कुछ, जिस कारण से आपका दिल टूट चुका है ना, हो चुका है। लेकिन आपको ईश्वर, ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको जस्टिस नहीं देना चाहते। हर इंसान का कर्म लिखित में होता है, हर इंसान का कर्म अपने तरीके से ईश्वर चुकाना चाहते हैं। कभी भी ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं करते। जो आपको मिल रहा है किसी कारणवश मिल रहा है, हो सकता है कि उस इंसान का कर्म है कि उसे क्या मिलने वाला है ना, और हो सकता है कि आपका कर्म है। यस, अब मैं यहाँ पर क्या ही बोलूँ, मेरे पास जो कार्ड आया ना, मैं ये कार्ड दिखाता है कि ब्लेसिंग ईश्वर की आप पर है, और ये दर्द देने वाला आपका अपना ही इंसान है। ये कोई और नहीं है, ये आपकी ही सोल का हिस्सा है। ये बहुत ही प्यारा एक रिलेशन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो और आप उससे जुदा नहीं हो पा रहे। आपका मन रो रहा है, दिल रो रहा है, आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपने बहुत कोशिश कर ली कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊं, बहुत कोशिश कर ली इस बर्डन से बाहर आ जाऊं। दुनिया के बीच में ऐसा एक्शन ले रहे हो, ऐसा रिएक्शन दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे, नहीं समझ पा रहे क्या करूं, कैसे करूं। रात भर जाग जाग कर एक ऐसे इंसान को प्यार देना चाहते हो, एक ऐसी सिचुएशंस मतलब चाहते हो कि आपकी सोची हुई चीज़ों को रास्ता मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब आप और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार हो चुके हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अब जिस इंसान का आपने बहुत राह देखा है, जिस इंसान के लिए आपने अपनी रातों की नींदें गंवाई हैं, जिस इंसान के लिए आपने बहुत सारे बर्डन्स झेले हैं, वही इंसान से आज आपने एक दूरी बना ली है और बिल्कुल अब आप आगे जाने के लिए तैयार हो चुके हो। अब आपके मन के अंदर जो एडिक्शंस थी, जो एक लचक थी, जो आपको बार बार एक बंधन था इस इंसान के प्रति, जो इतना प्रेम था वो फील कर रहे थे, उस प्रेम को से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक लेवल आपका बढ़ने वाला है स्पिरिचुअलिटी का। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने जा रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने जा रही है, और भी अपर लेवल की, एक अपर लेवल की होने जा रही है। तो नेक्स्ट लेवल पर आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें ख़त्म की जाएंगी जो आपके लिए बर्डन्स बनती हैं, और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी का तख्ता ही बदल जाने वाला है। बिल्कुल तख्ता बदल जाने वाले हैं। अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि नेक्स्ट हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। यस, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। बिल्कुल मेरी वाणी में सच्चाई होती है, बिल्कुल कंठ में ईश्वर का वास होता है। आपकी ज़िंदगी से हर वो चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी, हर वो चीज़ ख़त्म हो रही है, हर चीज़। मैं नहीं जानती कि क्या क्या ख़त्म होगा, लेकिन एक ज़िंदगी पूरी तरह से पलटने वाली है। ज़िंदगी का लेवल पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है, एक ज़िंदगी का पूरी तरह से चेंज होना। नेक्स्ट 2-3 साल बाद आप देखोगे कि आप जो पिछली कहानी थी आपकी, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आने वाला वक्त आपकी ज़िंदगी में वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देने वाला है। आपने ज़िंदगी से जो सीखा है, ज़िंदगी से जो आपने अनुभव लिए हैं, उस अनुभवों के साथ अब आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और अब आपका चैप्टर कहीं ना कहीं ये वाला बिल्कुल यहाँ पर रोक दिया जाएगा, जो दुख भरी दास्तां है। एक निराश, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, परेशान किया, दुख दिया, उन सारे चैप्टर को यहाँ पर रोककर आपकी ज़िंदगी का एक लेवल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। एकदम से पासा पलट जाएगा। आप देखोगे कि 1-2 साल बाद आप महसूस करोगे, और 10 साल बाद तो आप शायद इस वाली लाइफ को पूरी तरह से भूल जाओगे। आपको याद भी नहीं रहेगी कि क्या था ये चैप्टर, क्या थी वो लाइफ। तो एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। उसे एक्सेप्ट करने के लिए, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए। ये किसके लिए मैसेज है, आई होप उस तक वो ये मैसेज पहुंच चुका है, और नेक्स्ट लेवल आपके लिए बहुत बेस्ट है। सरेंडर कीजिए और ईश्वर की रजामंदी के साथ आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी फ्लो, गो विद द फ्लो। जो होगा अच्छा होगा, जो ईश्वर देंगे वो बहुत ही बेस्ट देंगे। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपको रेजोनेट की होगी। और नेक्स्ट हो सकता है कि ये सिचुएशन अभी की है, या फिर हो सकता है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में अब घटित होने वाली है। ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों को भी शेयर करेंगे। आपके अराउंड जो लोग हैं, जो परेशान हैं, दुखी हैं, दर्द में हैं, जिनके साथ ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है, और
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कितनी रेजोनेट की और क्या आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में और क्या लाऊं। बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्वेश्चंस हैं जिनके अकॉर्डिंग मुझे और भी बहुत सारी रीडिंग्स देनी है। धीरे धीरे मैं सभी के लिए रीडिंग्स लाती रहूँगी। आपकी आभारी हूँ इतने प्रेम के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बिजी होने के कारण इस वक्त पर ये 1 महीना मेरा बहुत ज़्यादा और बिजी जाने वाला है, इसलिए अगर मैं कमेंट्स का जवाब ना भी दूँ तो नाराज़ नहीं होना, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे राधे।